अभी तक आपने स्कैम 2003 की और स्कैम 1992 देखी होगी, लेकिन आप ये सब की मूवी एक बाप होने वाली है, यानी कि भास्कर मूवी। यानी कि अगर आप लोगों ने भास्कर मूवी नहीं देखी तो यानी कि कुछ भी नहीं देखा ना, क्योंकि ये एक बैंक में रहते हुए स्कैम करता है। कहानी शुरू होती है एक गरीब आदमी से जो कि अपने परिवार का भी पालन नहीं कर पा रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही टेंशन में रहता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। लेकिन उसको एक मौके की तलाश रहती है, तो वो मौका एक आदमी देता है जो कि उससे 2 लाख रुपए लेता है और कहता है मेरा 50 लाख रुपए का माल है जिसके एवज में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे ही करते करते वो 2 लाख रुपए बैंक से चोरी करके दे देता है, जो कि कैशियर होता है। तो बैंक से चोरी करने के बाद वह सुबह भी जमा करने होते हैं, तो वो तुरंत के तुरंत उसको 2 लाख रुपए देता है और 2 लाख के एवज में उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, और जिसकी वजह से उसका लगता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सही हूँ। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ऐसे ही एक बार वो कब्जे में फिर उसका स्टॉक फंस जाता है, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो फिर वो 10 लाख रुपए देता है और उसको 20 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो वो जो 10 लाख रुपए बैंक में जाके रख देता है और 20 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा। ऐसे करते 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 वो एक दिन बहुत बड़ा स्कैम करता है जो कि 100 करोड़ का, जिसके वजह से उसके घर सीबीआई की रेड पड़ जाती है और उसके पता करने लग जाती है कि ये इतना पैसा आया कहाँ से। लेकिन उनकी ही मैनेजर, उसी बैंक के मैनेजर और हेड मैनेजर ने दोनों ने की प्लानिंग से उसको फांस दिया होता है, जो कि उनमें सीबीआई ऑफिसर भी उनके साथ होता है। क्योंकि वो जो स्कैम कर रहे थे, तो जो बड़ा स्कैम करने वाला बंदा था जिसमें हर्षद साई यानी कि हर्ष का भी नाम आता है, देखा जाए तो वो हर्षद मेहता से ही रिलेटेड नाम है, जो कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज करता है। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट का भी असर देखने को मिलेगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और यहाँ पर किस तरीके से वो कमाई कर रहे थे, जिसकी वजह से बैंक को फ़ायदा हो रहा था। और जो बैंक में जितने भी ये दो लोग थे, मैनेजर और डायरेक्टर, इन दोनों को फ़ायदा हो रहा था, जिसकी वजह से इसने भाप लिया था कि ये दोनों भी इस स्कैम में साथ हैं। तो यही कहानी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक दिन सीबीआई को पता चल ही जाता है। अब पता चलने के बाद उससे ब्लैंक चेक पे साइन करा लिए जाते हैं, यानी कि भास्कर से ब्लैंक चेक पे साइन करा लिए जाते हैं, जो कि जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं वो बैंक मैनेजर और डायरेक्टर वैसे ही वो बताते हैं कि बैंक का खाता बंद हो चुका है, यानी कि भास्कर ने खाता बंद करा दिया है। इतने में जितना देर में पता चलता है, इतनी देर में भास्कर दुनिया दुनिया छोड़ के चला जाता है, सॉरी दुनिया नहीं, इंडिया छोड़ के चला जाता है बाहर। और जिसकी वजह से वो जो फंस जाते हैं, और क्योंकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करके जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं स्कैम इतना बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके फादर उसको एक नई सीख देते हैं कि बेटा ज़्यादा नहीं, अगर आप गलत करके ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ज़िंदगी में बर्बाद हो जाओगे, ये भी है। तो इसलिए ये काम छोड़कर वो विदेश जाके सेटल हो जाता है। बाकी कहानी अगर आप लोगों को देखनी है जाके ज़रूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी।